कि इनको कुछ लोगों की जानिब से धमकियों का सामना है। उसके अलावा एक सोशल मीडिया पे अजीब सी जंग छिड़ गई है। इत्तफाकन मुझे वहाँ पे बात करने का भी मौका मिल गया। जिन लोगों को वोट दिया जाता है वो लोग आते नहीं हैं, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं उन्हीं के बच्चे आगे से आगे जो है सियासत में हिस्सा लिए जा रहे हैं। तो ये एक मायूसकुन बात मुझे लगती है। मुझे देखिए ये एक कंट्रोवर्शियल मैटर है और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कहा है कि इससे अब आप थोड़ा सा इज्तनाब करें। काफ़ी हद तक जो है आवाम की भी आवाज़ को दबा दिया गया है और बिल्कुल एक खौफ व हिरास का माहौल है। खुल के बात नहीं करने दी जाती है कि मैं ना किसी सियासी जमात का एजेंडा बेच रही थी, ना ही मैं किसी सियासी जमात को स्पेशली टारगेट कर रही थी वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा यह जा सकता है कि एक तलबा जो है एक शो की रिकॉर्डिंग के दौरान जो है सवाल करती हैं और उस सवाल के बाद एक ऐसी हाइप क्रिएट हो जाती है कि स्टूडेंट्स की कम्युनिटी जो है वो भरपूर वहाँ पे उनका साथ देती हैं। और मेरे साथ इस वक्त शांज़े साहिबा मौजूद हैं। एक निजी चैनल का जो प्रोग्राम रिकॉर्डिंग के दौरान मंसूर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका प्रोग्राम चल रहा था, रिकॉर्डिंग चल रही थी एक यूनिवर्सिटी के अंदर जिसमें तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी, सवाल जवाब का सिलसिला भी चल रहा था। तो उसमें जो है हुकूमत के ऊपर कुछ बात की गई और हुकूमत के हवाले से बात करते हुए जो माइक है वो इनकी जानिब आया, शांज़े साहिबा की जानिब, और इनकी तरफ से जो बातें हुई तो फिर उस पर जो स्टूडेंट्स का एक रद्द-ए-अमल है वो इनके हक़ में आया, जिसको कुछ सियासी जो जमातें हैं उन्होंने नापसंद भी किया। इसके साथ अब कहा ये सुनने में ये आ रहा है कि इनको जो है कुछ लोगों की जानिब से धमकियों का सामना है। उसके अलावा एक सोशल मीडिया पे अजीब सी जंग छिड़ गई है। उस हवाले से पहले इनसे बात करते हैं। शांज़े साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी, असल में उनके शो की जो रिकॉर्डिंग थी वो हमारी यूनिवर्सिटी में हो रही थी। तो मैं भी उस दिन क्योंकि क्लासेस से फ्री हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि मैं भी उस शो में पार्टिसिपेट कर लूँ। इत्तफाकन मुझे वहाँ पे बात करने का भी मौका मिल गया। फिर मैंने वहाँ पे जो मेरी राय थी वो मैंने शेयर की उनके साथ और फिर आपने देखा आवाम ने किस तरह उसको सपोर्ट किया, कितना उसको अप्रिशिएट किया गया आवाम की जानिब से। उससे नौजवानों की मायूसी के बारे में बात हो रही थी कि मायूस आज का नौजवान मायूस क्यों है। तो मैंने उसमें फिर कुछ अपनी राय का इजहार किया वहाँ पे कि मुझे क्या लगता है कि क्या वजूहात है। अगर इस वक्त हम आपसे पूछें कि आज का नौजवान क्यों मायूस है तो क्या कहेंगे? देखिए, पॉलिटिकल सेटअप से मायूस हैं क्योंकि जिन लोगों को वोट दिया जाता है वो लोग आते नहीं हैं और जो लोग ग्राउंड लेवल पे मेहनत करे होते हैं उनको भी आगे आने नहीं दिया जाता, जब बल्कि उनको बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया जाता। और उसके अलावा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं उन्हीं के बच्चे आगे से आगे जो है सियासत में हिस्सा लिए जा रहे हैं। तो ये एक मायूसकुन बात मुझे लगती है। मुझे अपनी शांज़े साहिबा, जिस तरह से आप पॉलिटिकल हवाले से सियासत पे बात कर रही हैं, अगर मैं पूछूं कि आप डिग्री कौन सी कर रही हैं तो उस हवाले से जी, मैं मैस कम्युनिकेशन की तालिबा हूँ। जिस तरह वहाँ पे हॉल में लोगों ने आपकी बात को पसंद किया, कुछ लोगों ने मुखालफत की, वैसे ही सोशल मीडिया पे भी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है, तो उस हवाले से क्या है? देखिए, जहाँ पे आपको इतनी इज़्ज़त दी जाती है, साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ आपसे प्रॉब्लम हो जाए। हेटर्स तो सबके ही होते हैं, तो मुझे उससे मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़ाहिर मुझे जिस रेशो में लोगों ने गुस्सा किया या नेगेटिविटी की है, दिखाई है, उससे ज़्यादा मुझे लोगों ने प्यार दिया है, तो मेरे लिए वही मैटर करता है। बड़ी सुनने में आ रहा है वो ये भी है कि आपको कुछ धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। कौन धमकियाँ, कौन धमका रहा है आपको? देखिए, ये एक कंट्रोवर्शियल मैटर है और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कहा है कि इससे अब आप थोड़ा सा इज्तनाब करें, लिहाजा मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। अगर इस पे बात नहीं भी करते तो फॉर एग्जांपल जिस तरह मंसूर साहब ने अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में कहा है, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम के बाद जब हमारे तक ये बात पहुँची तो हमने इनसे रब्ता करने की कोशिश की, इनसे पूछा। तो क्या आपसे वाकई मंसूर साहब की किसी टीम ने रब्ता किया था? जी, बिल्कुल रब्ता हुआ था। बातचीत हुई? जी। उन्होंने जो अपना बयान दिया उस व्लॉग में वो बात सही कर रहे थे? देखिए, मुझे लगता है कि वो उनकी अपनी राय है और मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। वो मेरे सीनियर है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मामलात आपको लगता है इस वक्त पाकिस्तान में हक़ आज़ादी राय है? नहीं, देखिए, काफ़ी हद तक जो है आवाम की भी आवाज़ को दबा दिया गया है और बिल्कुल एक खौफ व हिरास का माहौल है। खुल के बात नहीं करने दी जाती। ऐसा माहौल नहीं है कि कोई भी अपनी बात का इजहार जो है खुल के कर सके या किसी पे अगर वो हुकूमत से खुश नहीं है उस पर तनकीद कर सके। लेकिन मैंने भी
जो है इस चीज़ को खौफ व हिरास को पीछे छोड़ के ये इनिशिएटिव लिया कि मैं जब मौका मिलेगा तो मैं खुल के बात करूँगी। मैंने ऐसा ही किया। लिहाजा सबको चाहिए कि ये हमारा आईनी हक़ है, इसका इस्तेमाल करें। और दूसरी बात ये कि सियासत के हवाले से आपने पूछा, तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं आइंदा कभी सियासत में कदम रखूँ। लेकिन अगर मौका मिला तो आना चाहेंगे? देखिए, मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ और मेरी तरजीह यही है कि मैं अपने मुल्क के काम आ सकूँ। वो जिस तरह से भी पॉसिबल होगा इंशाल्लाह आएंगे। कि मैं ना किसी सियासी जमात का एजेंडा बेच रही थी, ना ही मैं किसी सियासी जमात को स्पेशली टारगेट कर रही थी वहाँ पर। और आपने बात की मुहिब वतन का लफ्ज़ इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, वो मैं इसलिए कर रही हूँ कि देखें, प्रो PTI का लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल किया गया कि आप तो प्रो PTI हैं, या मेरी जो फैमिली है वो PTI की सपोर्टर है। तो उसकी वजह से ये कोशिश की गई कि जो मेरी उस वक्त जो मेरी राय थी उसको डिग्रेड करने की या डाउनग्रेड करने की कोशिश की गई कि जी वो मैटर नहीं करती। तो मेरा मुहिब वतन पाकिस्तानी वाली बात बार बार मेंशन करने की ये वजह है कि हमें पाकिस्तानी के तौर पे लिया जाए। हमें किसी सियासी जमात की बेसिस पे हमारी उनके साथ सपोर्ट है, तो इसके अगर हम किसी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, इस बेसिस पे हमारी राय को जो है आप रद्दी की टोकरी में मत फेंकें कि इनकी बात मैटर नहीं करती क्योंकि ये किसी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार ये बात करती हूँ कि हम किसी भी सियासी जमात के कारकुन या सपोर्टर होने से पहले हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। तो देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहती हैं जो सोशल मीडिया पे सिर्फ एक पोस्ट देख के पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्ट करते हैं? देखें, सबकी अपनी अपनी राय होती है मेरे हिसाब में, और सबका अपना नज़रिया होता है। हर चीज़ को हर शख्स अलग तरीके से देखता है, तो जिसकी जो समझ में आता है वो उसके हिसाब से एक राय कायम कर देता है। तो उस पर मैं किसी को ना किसी पे ऑब्जेक्शन कोई दे सकती हूँ, ना मैं उनको कोई मशवरा दे सकती हूँ। बाकी जो आपने बात की कि उसका जो अवाम पे इम्पेक्ट आता है, तो मेरा ख्याल जिस कदर मुझे सपोर्ट मिली, जिस कदर मेरी हौसला अफजाई की गई सोशल मीडिया पे भी और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी, और जितना प्यार मुझे अवाम ने दिया और जिस तरह उन्होंने कहा कि आपने हमारे जज्बात की तर्जुमानी की है, तो मुझे लगता है उसी से ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि अवाम ने मेरी राय को पसंद किया। और नेगेटिविटी जितनी भी कुछ लोग देखें हर जगह होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो जितनी सपोर्ट लेकिन मिली उसने उस चीज़ को ओवरकम कर दिया। अच्छा, क्या लगता है पाकिस्तान के सियासी हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे? अभी अगर हम देखें आजकल की जो सूरत हाल है मुल्क की, मुझे नहीं लगता कि गुज़िश्ता कई सालों से हमने देखा कि बस एक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और एक लड़ाई झगड़े फसाद जैसा एक माहौल है। तो मेरे हिसाब में तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासतदानों को मिलकर बैठना चाहिए और मुल्क की बेहतरी के लिए इकट्ठे होना चाहिए ताकि सियासी निज़ाम को बेहतर किया जा सके। और ऐसा ना हो कि हमें हर बार हुकूमत में आने के बाद किसी एक को या लंदन भेजना पड़े या हमें जेल में भेजना पड़े। किसी जानिब से किसी किस्म का, सिर्फ सियासी बात नहीं करें, ओवरऑल बात करें, कुछ जो है चाहने वाले भी ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा उसको जो फील कर जाते हैं, किसी किस्म का कोई थ्रेट इस वक्त तो नहीं है? नहीं, इस वक्त एक बार मैंने मेंशन किया था इस बात को जब थ्रेट किया गया था, वार्न किया गया था। उसके अलावा देखें थ्रेट्स आए या ना आए, मैंने पहले भी बात की कि मुल्क की बेहतरी के लिए भी बात करनी पड़ी तो तनकीद करनी पड़ी या हौसला अफजाई किसी चीज़ की करनी पड़ी तो हम ज़रूर करेंगे। और मैंने पहले भी बात की और मैं आइंदा भी करती रहूँगी क्योंकि ये हमारा आइनी हक़ है और हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। अच्छा, जो स्टूडेंट्स आपके जैसे इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगी जो इस वक्त मुल्क से बदजन होते जा रहे हैं? देखिए, उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि मैंने जिस तरह का एक आजकल का एक सर्कमस्टांसेस हैं जिस तरह के कि कोई भी खुल के बात नहीं कर सकता, तो उसमें मैंने भी ये अपने तौर पे ये एक स्टेप लिया कि मैं जाके जो बातें अवाम नहीं कह सकती डायरेक्टली वो मैं बातें शेयर करूँ, कन्वे करूँ आगे तक। लिहाजा नौजवानों के लिए भी मेरा यही मशवरा है कि आप भी खौफ के बुत तोड़ें और खुल के अपनी राय का इजहार करें। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ जो है शानज़े साहिबा मौजूद थी। मंसूर अली खान साहब के शो से जो है ये बहुत इनको शोहरत मिली, मंजर आम पर आई। उसके अलावा जो एक मौक़िफ़ था इनका वो बहुत हाईलाइट किया गया सोशल मीडिया पे। उसके बाद कुछ सियासी जमातों ने जो है इसको एक डिफरेंट रंग देने की कोशिश की। तो तमाम तर गुफ्तगू का जो मकसद था वो यही था कि इनसे जाना जाए, इनसे पूछा जाए कि इनका जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर आज भी डटी हुई हैं। उसके अलावा जो इसको रंग देने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई वो रंग है या फिर जो एक तस्वीर का दूसरा पहलू जो है वो मुख्तलिफ है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।